सफेद चादर से ढके ये प्राचीन पहाड़, कलकल करती ये नदियां, शुद्ध, चंचल और मनोरम। जिंदगी के गीत गुनगुनाती ये सदियों पुरानी वादियां, जादुई, मनमोहक, और रोमांच से भरी देवभूमि, यानी जहां देव वास करते हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ हिमाचल प्रदेश पहुंची है। हमारी टीम यहां ये जानने और समझने आई है कि किस तरह हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी है। सर बहुत ही दिक्कत आती है हमारे को ये वैक्सीनेशन के लिए, स्पेशली टू गेट वैक्सीनेटेड इन द प्लेन एरिया इज समथिंग इजियर देन इन द हिली टेरेन। 5 से 6 फीट बर्फ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। इफ द वैक्सीन इज फ्रोजन, द वैक्सीन इज नॉट टू बी यूज्ड। बीमारी नहीं है तो महामारी है दुनिया की। डरते रहेंगे तो रोज थोड़ा थोड़ा मरेंगे। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तर में बसा जिला है। यहाँ के नज़ारे मनमोहक हैं और मौसम सर्द। ये भारत का सबसे दूर दराज बसा इलाका है जिसकी सीमा तिब्बत से सटी है। बड़े क्षेत्रफल में फैला इलाका और जनसंख्या बेहद ही कम। इस जिले में सिर्फ 32,000 लोग रहते हैं, जिसका क्षेत्रीय हेडक्वार्टर किलोंग है, जो यहाँ के कुछ शहरी इलाकों में से एक है। लेकिन यहाँ की 90% आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। यहाँ की ग्रामीण आबादी तक पहुँचना बहुत बड़ी चुनौती है। Maybe it's a plain area, it's a mountainous area, it's such a hard area where is no vegetation is there. In the rainy seasons, you can see a lot of landslides are there. It's very difficult for moving of people for vaccination, the mobilization of people, the mobilization of teams and vaccines. पीठ तोड़ देने वाला सफर जो बेहद ही संकरी और खतरनाक सड़कों से गुजरता है। एक तरफ खाई में गिरने का डर रहता है तो दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों का खतरा। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को 75 किलोमीटर का ये सफर तय करना ही होता है। चार घंटों के बाद हम आखिरकार तिंगरत गांव पहुंच ही गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और इसके तुरंत बाद एएनएम ने कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी। शुरू में यहाँ के लोग नहीं जानते थे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सेवा नहीं मिलती है, लाइटें भी कई बार आती है जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग डर रहे थे सर शुरू में। कोरोना की वजह से भी बहुत डरते थे। यंग लोग तैयार थे, यंग लोग वैक्सीन करने के लिए तैयार थे, वैक्सीन लगवाने। तो आज की तारीख में सिचुएशन क्या है? सबको पहला डोज मिल गया है? यस सर, लगभग सभी ने यहाँ पे पहला डोज ले लिया है वैक्सीन। और सेकंड डोज कईयों के लग गए हैं, कईयों के लगने बाकी हैं अभी। ये लाहौल का वो हिस्सा है जो बहुत दुर्गम पड़ता है। यहाँ गाड़ियाँ भी आ पाना बहुत मुश्किल होता है। स्नोफॉल और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, कच्चे रास्ते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हमारी टीम आएगी, और उसके बाद हमने खुद कैरी करके भी 8-10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर हमारी टीम पीठ पर लेकर वैक्सीन आई है। लोग डर रहे थे जी वैक्सीन लगाने से, जैसे न्यूज़ वगैरह था ना जी, उसमें उन लोगों ने बताया कि लोग अगर इंजेक्शन लगाए तो डरते हैं, इससे मरते हैं बोल के। फिर हमने घर घर जाके बताया जी उनको, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो आप लोगों को कोविड नहीं होगा, इससे बचाव होगा। फिर काफ़ी लोगों को समझ आया जी, बाद में खुद ही आने लगे। कोरोना का बीमारी से थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, हम लोगों को दूर होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है जी टीका लगाना। हमारे को बीमारी का डर था जी, यहाँ पहाड़ी जगह है जी। किलोंग घाटी को निहारते नवांग उपासक ये शशुर मोनेस्ट्री के एक वरिष्ठ लामा हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे अहम बौद्ध गोम्पा हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम की सराहना ना करते तो शायद
महामारी के दौरान इन्होंने जो काम किया उसके बारे में लोग कभी जान नहीं पाते। नवांग उपासक जी, भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारने का एक प्रशंसनीय प्रयास आप जैसे महानुभाव कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के संकल्प में आपकी सहभागिता के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये साल 2021 के शुरुआती महीनों की बात है, जब नवांग उपासक को महसूस हुआ कि टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जब पहली बार यहाँ पे वैक्सीन आया था तो लोग खुल के घर से बाहर वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे थे जी। लोगों में ऐसा खौफ था कि कहीं ये वैक्सीन लगाने से कहीं दूसरी बीमारी ना हो जाए जी। तो वो लोग घर से बहुत कम लोग जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे वो लोग ही आगे आ रहे थे जी। तो इसमें ज़रूरी था कि एक जागरूकता फैलाए जी। तो आपने कैसा किया ये? तो हमने बीच में फिर लोगों ने अपने जो हमारे रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से जो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी होती है वो मतलब पूजा पाठ से दूर होता है। तो लोगों ने हर घर में जितने भी अपने जो गुंबज हैं इस देवताओं को मनाना शुरू कर दिया कि भाई ये कोरोना महामारी जो है यहाँ से निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे जो है महामारी जो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। तो लोगों को मतलब एक जागरूक करने की ज़रूरत थी कि ताकि वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए जी। लामा पैदल ही लंबी दूरी तय करके घर घर जाते हैं और कोविड-19 से सुरक्षा देने वाले टीके को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोग जो भी गोम्बा के प्रमुख लामा लोग हैं उन्होंने हर गांव में अपना एक संदेश भेजा कि भाई इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा, इससे कोई बीमारी होने वाला नहीं है। तो लामाओं ने खुद आगे आके पहले उन्होंने अपना वैक्सीन लगाया, उसके बाद फिर लोग भी खुल के वैक्सीन लगाने आए। इसके साथ ही एक और चीज थी जिसने इस काम में मदद की, वो थी टीकाकरण करवाते हुए दलाई लामा की वीडियो, जो बौद्ध समुदाय में तेजी से वायरल हुई। In order to prevent some serious problem, this injection is very very helpful. हमारे जो पूज्य दलाई लामा जी है उनको उन्होंने जब वैक्सीन लगाया तो हमें बहुत वैक्सीन लगाने के बाद हमें भी बहुत ही वो हुआ कि भाई हम भी लगा सकते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उनको देखा देखी में हम लोगों ने भी वैक्सीन लगाई जी। अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर अवेयरनेस ही करेंगे तो पीछे देखो जब शुरू में जब कोरोना वायरस जब आया तो लोग तो घरों से बाहर निकलने के लिए भी वो कर रहे थे, डर रहे थे कि भाई क्या हो जाएगा। वो तो सोच रहे थे कि कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी आ सकता है कोरोना वायरस। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। चाहे हिमालय की जमा देने वाली सर्दी हो, चाहे हिलते रहने वाले लकड़ी के पुल, या फिर बर्फ की पतली चादर के बीच से सफर तय करना हो, लाहौल की कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को कोई नहीं रोक सकता। और आज हम इस टीम से खंजार के इस गांव में जुड़े रहे हैं ताकि हम ये देख और समझ सकें कि वो इस महामारी के दौरान किस तरह काम कर रहे हैं। खासतौर पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, जो इस टीम की अगुवाई करने वाले एक युवा डॉक्टर हैं। ये खंजर गांव है, लाहौल का लास्ट गांव है। यहाँ से आगे कांगला ग्लेशियर है जिसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है और ये तकरीबन 12,000 की फीट पे है। और यहाँ पर सर्दियों में और अभी भी आप देख सकते हैं 5 से 6 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। तो हमने ऐसी सिचुएशन में जब टेस्टिंग करते हैं तो स्पिरिट जैसे यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र के बदले, तो उससे हाथ सुन्न हो जाते हैं। जहां टीम के दूसरे सदस्य गांव वालों का टीकाकरण कर रहे थे, वहीं डॉक्टर मनोज अपने सुरक्षा उपकरण पहने कोविड-19 टेस्ट कर रहे थे। जो टीम सारे यहाँ पे जो कोरोना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं तो काफ़ी मतलब मुशक्क़त से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मतलब काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी मतलब बेस्ट है। डॉक्टर वर्मा को कोई नहीं रोक पाया। 0 से भी कम तापमान में ट्रैकिंग से लेकर तेज बर्फबारी में टेस्ट करने तक 100 से भी ज्यादा जागरूक करने से जुड़े सेशन लेने तक। तो नेगेटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव, आधे घंटे का टाइम लगेगा। नाक से सैंपल लेंगे है ना, एक ही सैंपल लेते। जब हम बर्फ में जाते थे 3-3 फुट बर्फ में भी हम गाड़ी में गए हैं चेन लगा के टायरों में, तो कई बार स्किट होने का डर रहता था तो हम ताकी पकड़ के रखते थे कि कभी भी स्किट हो सकती है। तो उन सिचुएशंस में भी हमने कोशिश की है कि पूरी घाटी सेफ रहे और लोग भी सेफ रहे। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। इसके बावजूद भी डॉक्टर मनोज कुमार की बात की जाए तो उन्होंने लाहौल के हर गांव में
दस्तक दी, हर व्यक्ति तक पहुंचा है और कोविड सैंपलिंग को लेकर जो है इन्होंने बहुत जदोजहद की है। तो लाहौल घाटी में विषम परिस्थितियों के होने बावजूद तो इन्होंने लाहौल के हर गांव में जाकर सैंपलिंग की है। इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। तो इनका कार्य सराहनीय है। और इसके बाद उसी जगह पर टीकाकरण शुरू कर दिया गया। असम का रहने वाला एक मजदूर इस दौरान टीके का सुरक्षा कवच लेने के लिए उत्साहित दिखा। मैं आसाम से हूँ, हमारा पहला डोज आसाम में लगा था कोविड का। अभी हम यहाँ पे PWD का नया ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ पे हम मैडम जी आए थे, नर्स मैडम, तो यहाँ पे 2 नंबर डोज लगा दिया। 5 किलोमीटर चलने पर कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को एक बार फिर रुकना पड़ा। हाथ सैनिटाइज करके कोविड का टीका भरा गया और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच देर शाम को जमा देने वाली सर्दी में 2 नेपाली नागरिकों का टीकाकरण किया गया। मेरा किस्मत था, हमारा किस्मत था जो स्वास्थ्य विभाग लोग आगे बस टीका उसको टीका दूसरा टीका भी लगा दिया। धन्यवाद चाहता हूँ मैं हम कोरोना से हम मुक्त हो गए। हम जो है वैक्सीन है 10 डोजेस होते हैं और हम उसको वेस्टेज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो गांव में जाके पूछते रहते हैं लोगों से, अगर किसी का रह जाता है तो हम उनको वैक्सीनेट कर देते हैं। इससे हमारी जो वेस्टेज होती है बहुत कम होती है। तो मकसद है कि आपको टीके को वेस्ट नहीं करना है। हाँ जी। अपने समर्पण भाव और बिना रुके सेवा देने वाले, लोगों का दिल जीतने वाले, अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। सर, मैं अपनी टीम और अपने आप को इसी तरह मोटिवेटेड रखता हूँ कि जो भी हमारी 100 साल बाद आई है तो एफर्ट्स भी हमारे को 100 साल बाद वाले ही चाहिए। और वो शुरू में डरते भी थे, उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, तो मैं यही कहता था कि डरते रहेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरेंगे। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो हम पूरा अपना डेडिकेशन देंगे और एरिया को सेफ रखेंगे, पब्लिक को। हल्द्वानी के रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से दहशत में लोग, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। जोशीमठ की आबादी वाले इलाकों में दिखा भालू। रायबरेली में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। भाजपा विधायक राम नरेश रावत ने उद्घाटन किया। मऊ में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। कन्नौज में हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचे, देखने के लिए लोगों का हुज्जुम उमड़ा। सपना चौधरी के हरियाणवी गाने लोनी पर 11 करोड़ के पार व्यूज। मां के किरदार में नजर आई थी एक्ट्रेस। कल होना हो के 18 साल पूरे होने पर प्रीति जिंटा ने शेयर किया यादगार वीडियो। 2003 में रिलीज हुई थी फिल्म। शूटिंग के बीच अनन्या पांडे ने उठाया सनसेट का लुत्फ, बिकनी में शेयर की फोटो। बिपाशा बसु ने मालदीव ट्रिप से शेयर किया थ्रोबैक वीडियो। झूला झूलती नजर आ रही है बिपाशा। एयरपोर्ट पर स्क्रिप्ट के साथ स्पॉट हुई शिल्पा शेट्टी, फैंस ने जताई नई फिल्म की अटकल। बादशाह ने अपने ही सॉन्ग जुगनू पर शेयर किया डांस वीडियो, फैंस जमकर कर रहे कमेंट। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ, आखिरी विकेट लेने से चूकी टीम इंडिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दिग्गज के साथ हादसा, बेटे संग बाइक से गिरे शेन वॉर्न, मामूली चोटें आई। लियोनेल मेसी के शानदार खेल से पेरिस सेंट जर्मन ने सेट एटीना को 3-1 से हराया। कानपुर में अश्विन का धमाका, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा। निशानेबाज राजवीर सिंगल ने सीनियर खिलाड़ी जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 153 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,000 के पार। सोना चांदी के दामों में गिरावट, 348 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 517 रुपए की गिरावट। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर, विपक्ष के हंगामे के बीच बिल दोनों सदनों में पास, अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा बिल। अगस्त सत्र में हंगामा करने के मामले में राज्यसभा से कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी समेत 5 पार्टियों के 12 सांसदों को निलंबित किया गया।
12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष सख्त साझा बयान जारी कर फैसले को बताया अलोकतांत्रिक, कल बुलाई बैठक। कानून वापसी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, राहुल गांधी ने कहा संसद में बहस से डरती है सरकार। हिमाचल में बड़े पैमाने पर अच्छी सड़कें हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में गांवों तक ले जाने वाली सड़कें बेहद ही खराब हालत में हैं। इतनी खराब कि हमारी कार बीच रास्ते में फंस गई, जिसे निकालने के लिए जरूरत थी थोड़ी मेहनत और थोड़ी किस्मत की। ये एक ऐसा सफर है जो लोगों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य टीम को तय करना ही था और इसके बाद घाटी में एक बड़ी खाई का सामना करना था। जाना गांव कुल्लू जिले के बेहद ही दूर दराज में बसा हुआ, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगा रही है। सर बहुत ही दिक्कत आती है हमारे को ये वैक्सीनेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि ये सब सेंटर से टोटल 17 किलोमीटर तो बाय रोड हमें रन करना पड़ता है, उसके अलावा 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता है, ऊपर से मतलब स्नोफॉल होता है तब तो ज़्यादा दिक्कत होता है, पैदल चल के आना पड़ता है। प्लेन्स में जो है पॉपुलेशन जो है वो एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, काफ़ी थिक पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे अप्रोच भी बहुत इजी है। पर अगर हम हिमाचल प्रदेश का इस हिली टेरेन की बात करें तो जो हमारा टेरेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वी हैव अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन, एक घर कहीं और है, दूसरा कहीं और है। लोगों को चलने में, आने में, जाने में कई बार दिक्कत आती है, दोज हु आर फार फ्रॉम द रोड। सो पर मैं ये कहना चाहूँगा टू गेट वैक्सीनेटेड इन द प्लेन एरिया इज समथिंग ईजियर देन इन द हिली टेरेन। शुरुआत में टीकाकरण के सेशन मुख्य सड़क पर आयोजित होते थे, लेकिन प्रशासन को ये एहसास हुआ कि टीका लगवाने की इच्छा रखने वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। सब सेंटर हमारा मतलब कि रोड हेड पे है और जो ओल्ड एज हैं मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब कि क्योंकि सब सेंटर और गांव जो हमारा पड़ता है जाना विलेज, उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ओल्ड एज वो कवर नहीं हो पा रहे थे। तो इस करके हमने मतलब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। तो हमने मतलब कि उनके जो घर द्वार में वैक्सीनेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया। यहाँ ऐसे कुछ गांव हैं जहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है। वहाँ पहुँचने के लिए टीकों को एक छोटी सी उड़ान भरनी पड़ती है। कई जगह जहाँ पे हमें स्पैन का यूज़ करना था वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो टीम जो है पैदल जाती है। अब पैदल टीम वैक्सीन लॉजिस्टिक लेके जाएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम टीम को पैदल भेज देते हैं और अपना जो लॉजिस्टिक्स है, जो वैक्सीन है, कैरियर्स हैं, जो सिरिंजेस हैं, उनको हम इसमें डाल के भेज देते हैं। तो ये फिर टॉप ऑफ द हिल पे हमारे जो दूसरे लोग बैठे होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और टीम ऊपर पहुंच जाती है। एंड दिस इज द ओनली वे। या दिस इज द ओनली वे फॉर द वैक्सीनेशन। तो जो हार्ड टू रीच एरियाज में हमें पहुंचाना होता है वो यही वे है हमारे पास पहुंचाने के लिए। दिलचस्प तौर पर यहाँ कोविड नियमों का पालन किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कोई न देखने वाला है और न ही जुर्माना लगाने वाला। साथ ही यहाँ शुरुआत में टीकाकरण को लेकर फैली अफवाहें अब बीते समय की बात हो चुकी हैं। पूरे हिमाचल में वैक्सीन को लेकर लोगों में झिझक लगभग नदारद है, जो उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्या है जो हिमाचल को दूसरों से अलग बनाता है? द लिटरेसी ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज वेरी गुड, लिटरेसी ऑफ द कुल्लू इज वेरी गुड। आजकल तो दुनिया ही जेब में रखी हुई है लोगों ने, हर चीज़ की जानकारी जो है वो तो गूगल पर क्या नाम कर रहे हैं। लोग इतने सक्षम हैं कि मतलब 50% लोग तो गूगल को ही क्या नाम करके ले लेते हैं। और आप कह रहे थे कि लेना ही चाहिए कोविड का वैक्सीन। बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो महामारी है दुनिया की। इस तरह के मुश्किल हालात में इन महिलाओं के सेवा भाव और समर्पण के बिना लोगों का टीकाकरण कर पाना नामुमकिन है। रिवर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून तक, जी हाँ, पहाड़ पर्यटकों के शोर से एक बार फिर जीवंत हो उठा है। राज्य में जैसी ही पहली बर्फबारी हुई, छुट्टियां मनाने वाले कुल्लू पहुंच गए। आप कहां से आए हैं? गुजरात भावनगर। आपने कैसे तय किया यहाँ आने के लिए?
ऐसे काफ़ी टाइम से प्लानिंग था। तो हिमाचल कैसे चूज किया? हिमाचल मनाली स्नोफॉल के लिए। मनाली के माल रोड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापार में सुधार हुआ है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे मनाली में टूरिस्ट बहुत थोड़े कम थे, लेकिन इस साल धीरे धीरे टूरिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। सब टैक्सी ड्राइवर्स ऑपरेटर सब ने टीके ले लिए? हाँ जी, हाँ जी। वैसे मेरे हिसाब से तो बड़े हैं, लिटिल बिट बड़े हैं। जो नहीं अगस्त में जो थे वो कम थे, सितंबर में और आए हैं, अक्टूबर में और आए, हो सकता है नवंबर में और बढ़ जाए। कितने रूम है, कितने भरे हैं? अभी तो हमारा मैक्सिमम खाली है, 1-2 रूम लगे हैं, बाकी मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं, 12 रूम है। जहां मनाली के नज़ारे बेहद ही सुकून भरे हैं, वहीं स्टेट ऑफ आर्ट का नमूना पेश करती ये अटल टनल, जो अब पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर हो चुकी है। आप इसमें कुल्लू जिले से घुसते हैं और महज 10 मिनट के अंदर ही एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये है लाहौल और स्पीति। हनीमून पर आए जोड़ों और घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये एक शानदार जगह है। प्री प्लान कुछ नहीं था, एकदम से प्लान बना, एकदम से प्लान बना। सोचा विजिट कर लेते हैं। बार बार कौन सा इस साइड आना होगा, मनाली से नियर बाय था, अटल टनल तो देखना ही था। फिर आगे यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। আপনি কি ডু ইউ ফিল মোর সেফ হিয়ার? অ্যাবসলিউটলি, বিকজ কোথাও বেরোনোর আগে তো এই সেফটিটা দেখা দরকার আছে। আর এই কোভিড সিচুয়েশানে হিমাচলে যে এন্ট্রি যেটা করা হলো অনলাইনে, সেখানে ওরা যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স ফিল করতে বললো সেটা করার পরে পুরো স্যাটিসফাই হয়ে দেন উই চুজ দিস প্লেস। Tourism has increased in the state, and now the government has even allowed the opening up of the schools also. You would say you are seeing the benefits of vaccinating much faster? Yes, definitely. These are the benefits from vaccinating much faster also, and the outside people, they have a confidence in our state that people are mostly vaccinated over here. 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। जब बात आती है कोविड-19 टीकाकरण की, तो हिमाचल प्रदेश ने सभी जरूरी काम तय नियम के मुताबिक किए। तो आखिरकार इस राज्य ने कौन सा सही तरीका अपनाया? हम सभी हिमाचल प्रदेश से क्या सीख सकते हैं? We had worked very hard in the tribal districts because of upcoming winters. We were planning that we have to finish the second dose over there. So the vaccine allocation at the state level was done towards this tribal districts. The vaccine was shifted as per their estimated requirements, and population was vaccinated at the earliest. As overall, talking about the state for pace of vaccination, our monitoring part is very strict on our side, because from the top end, maybe it's the Honorable Chief Minister or the Health Minister, at the level of Chief Secretary, they are monitoring it on a weekly basis. The updates are going with them, and they are reviewing it with all the deputy commissioners. With this, we had a help from other departments also for the mobilization of the beneficiaries who are due for vaccination. Last question to you. So I know every state is different, but if you had to, give a few tips as to what should every state be doing, which is applicable there, what the best practices with Himachal has implemented, what would they be? First of all, I would say you should have a good mechanism of monitoring any program. Secondly, the support of the beneficiary, I mean the service takers, I would say that really depends a lot on them. There should be transparency. There should be transparency. You should tell them everything, that whatever it is there, and people accept it. जिला कुल्लू के अंदर जो आज ये जागरूकता मुहिम जो संजीवनी के द्वारा जो चलाई गई, और इसी कड़ी के तहत आप जिला के इंटीरियर गांव में भी जहां गए, वहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस भी की, और आपने स्वयं देखा भी है कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ जागरूक हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपना रहे हैं, और उसके साथ में फर्स्ट और सेकंड डोज जो वैक्सीनेशन है उसको सुचारू रूप से ले रहे हैं। तो मैं पुनः नेटवर्क 18 का और फेडरल बैंक का जो संजीवनी मुहिम चल रही है, उनका आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना समय निकाला और आप हमारे मध्य आए।